प्रत्यांतपदादिभिन्नम् एतस्मिन् अर्थे प्रत्यांतपदादिभिन्नम् इति अर्थः अनुच्यते तदा तदुत्तरसूत्रेण तद्धितान्तस्य संज्ञाविधानं व्यर्थं स्यात्। यहाँ तक पढ़ा गया, सारी चीज़ें बता गए। आगे क्या कह रहे हैं? न च तत्रापि तदन्तं अब पुनः प्रश्न कर रहे हैं, न च से प्रश्न कर रहे हैं कि तद्धितान्तस्य संज्ञाविधानं व्यर्थं स्यात् पूर्वसूत्रेण सिद्धत्वात् औपगौ इत्याकारकस्य तद्धितान्तस्य अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाः सिद्धत्वात् उत्तर सूत्रेण कृतद्धित समासास्थित सूत्रेण तद्धितान्तस्य औपगव इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः विधान व्यर्थं स्यात्। एतस्मिन् संदर्भे प्रश्नम उपस्थापयति न च शब्देन, है कि नहीं? इस विषय में क्या देख रहे हो? तो न च से क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न करना। किस विषय पर? तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम, इस पर करना चाहिए। तो न च कहेगा कि नहीं चरितार्थम, दो ही बात होते हैं। यदि एक व्यर्थम कहता है तो दूसरा कहता नहीं नहीं वो तो चरितार्थ है, व्यर्थ नहीं। लेकिन ये चरितार्थ के साथ साथ कुछ और बातें कह रहा है, लिख रहा है वो न च। तत्रापि तदन्तं न ग्राह्यम् इति वाच्यम्। उसने कहा तद्धितांत की संज्ञा विधान व्यर्थ तब हो जब तद्धित शब्द तद्धितांत परक रहे, क्योंकि तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध है, तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से नहीं सिद्ध है, जो इसके मन में भरा है। क्यों नहीं सिद्ध है? क्योंकि अप्रत्यय बैठा हुआ। समझ गए नहीं? ये प्रश्न उठा रहा है कि केवल जो तद्धित है उस तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से नहीं सिद्ध है, क्योंकि वो प्रत्यय है तद्धित, और प्रत्यय भिन्न की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यदि कृतद्धित समासास्थित सूत्र में तद्धित से तद्धितांत परक न लिया जाए, तद्धित का अर्थ केवल तद्धित किया जाए, उससे पूछा, जिसने ये प्रश्न कर रहा है, यदि उससे पूछा जाए कि आप तदंत को कैसे रोक पाओगे, प्रत्यय गृहणी तदंत ग्राह्या केवल से प्रत्यय से प्रयोगाभाव, कैसे प्रश्न कर रहे हो, है कि नहीं? ऐसा कह सकते। तो कहेगा कि मैं तदंत को रोक सकता हूँ, संज्ञा विधौ प्रत्यय गृहणी तदंत ग्रहण नास्ति, ये परिभाषा लगा। माने ये सारी चीज़ें उस तभी वो प्रश्न इतना सरल नहीं है कि कह दिया कि तद्धित शब्द जो है तद्धितांत परक नहीं मान। अरे कैसे नहीं मानोगे जब प्राप्त होगा? तो तद्धित शब्द तद्धितांत परक है कि नहीं है, इसी पर वो विचार करना चाहता है। यदि तद्धित शब्द तद्धितांत परक है तो फिर विधानम व्यर्थम। यदि तद्धित शब्द तद्धितांत परक नहीं हो सकता तो तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए सूत्र में तद्धित पद आवश्यक है। तदंत कैसे रुकेगा तो उसने लिखा नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि इसको समझना है। संज्ञा विधौ मने संज्ञा विधाय के सूत्रे संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता प्रयोजकम जत्पदम तत्पदम तदंतम न बोधयति। संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता प्रयोजकम जत्पदम तत्तदंतम तदादि विशेष्यक तदंतम न बोधयति। ये उसके मस्तिष्क में भरा है। समझ में बात आ रही कि नहीं? कृतद्धित जो कह रहा है कि न च तत्र उत्तर सूत्रे तदंतन न ग्राह्यम, ऐसी नहीं बोल दे रहा, बहुत सारी बातें भरी हैं। तो तद्धित शब्देन तदंतन न ग्राह्यम, कथन न ग्राह्यम, संज्ञा विधौ निषेधात्। समझे कि नहीं? संज्ञा विधौ का मतलब हो गया संज्ञा, उस परिभाषा का अर्थ बता रहे हैं। संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता प्रयोजकम जत्पदम तत्पदम तदादि विशेष्यक तदंतम न बोधयति। क्योंकि प्रत्यय हमेशा तदादि विशेष्यक तदंत का बोध कराता है कि नहीं? प्रत्यय ग्रहणी तदंत ग्राह्या, ये प्राचीनों की परिभाषा है, नब्बे इसको नहीं मानते। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ तदादि आएगा, तद विशेष्यक तदंत विधि जो प्राप्त होगी वो वहीं निषेध होती है जहाँ प्रत्यय की उद्देश्यता साक्षात हो, है कि नहीं? यदि परंपराया है तो वो निषेध नहीं होता, वहाँ तदंत विधि का निषेध नहीं, इसलिए साक्षात का निवेश कर दिया। समझ में बात आ गई? यहाँ तदंत विधि निषिद्ध है। यदि निषिद्ध है तो तद्धित का अर्थ केवल तद्धितस्य प्रातिपदिक संज्ञा से यही अर्थ हो। अब केवलस्य तद्धितस्य प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्रेण न सिद्धा अप्रत्यय इति निषेधेन निषेधात् तस्माद् उत्तर सूत्रे तद्धित ग्रहणम आवश्यकम न व्यर्थम
तस्मान् न बोधयति यद अप्रत्यय पदस्य प्रत्यांत तदादि भिन्न इत्यर्थः न बोधयति। समझे कि नहीं? अप्रत्यय शब्द से आवृत्ति ही आवृत्त्या च एतस्य प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व रूपहार्थः न अनेन बोध्यते केन तद्धितेन। समझे कि नहीं? क्यों? तद्धितस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानाय तस्य आवश्यकत्वात्, वो आवश्यक है। समझ बात आई कि नहीं? क्यों? समझ आ रही कि नहीं? नहीं आ रही, बैठे रहो, आएगी, घबराना नहीं। क्योंकि अभी अभी आप ये सब सुने नहीं थे। अच्छा, लग कौमदी, फिर भी आप बैठो, हम धीरे धीरे तुम लोगों को प्रवेश करा दें। लग कौमदी क्या? जो साइकिल नहीं चलाता वो कार चलाता है, ऐसे देखिए ना। हमसे साइकिल नहीं बनती, एक सेकंड हमसे चढ़ती ही नहीं साइकिल में। हम साइकिल भी चढ़ नहीं पाते, लेकिन अब मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, स्कूटर भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, 4 पहिया भी लेके आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कौमदी नहीं आएगी तो हमें ये नहीं आएगा, ये भावना निकाल दीजिए। हमारे पास सन्यासी में जब हम अध्यापक थे तो एक ज्ञानदास जी के शिष्य आए थे पढ़ने के लिए। ज्ञानदास अखाड़ा परिषद में जो थे, उनके शिष्य नाम भूल गया, दर्शनानंद विद्यालय में आजकल। तो ये शरीर, क्योंकि वो सब पहलवान होते हैं, गजंड शरीर आए, तो कहा गुरु जी पढ़ना है, वो पढ़ो, अच्छा है पढ़ाने के लिए तो है ये। तो कहाँ से शुरू करें? मैंने कहा इसका कोई ठिकाना नहीं। आपकी प्रतिभा यदि अच्छी है कहीं से शुरू करो, वहीं पकड़ना शुरू कर दी। और नहीं अच्छी है तो कौमदिये से फेल हो जाएगी तो आगे क्या करो, है कि नहीं? इसलिए एकदम चिंता ना करो। यदि बुद्धि है भगवान का आराधना करते रहो, जप करो, सब तरह तरह का ज्ञान आएगा। तो समझ में बात आ गई? तद्धितांतस्य में तद्धित शब्द तद्धितांत परो न। समय से आया करो। देखो हम आ गए, बैठे थे यहाँ, समय से आओ, हम सोचे कि थोड़ा पाठ हो जाएगा। तो तद्धितांतस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम, है कि नहीं? न च तद्धित शब्द तद्धितांत परः। क्यों? तदंतस्य निषेधात्। तो पूछा जाएगा कि यदि केवल तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए पूर्व उत्तर सूत्र में तद्धित आवश्यक है, तो तस्य प्रयोग क्वास्ति। केवल तद्धित का कहीं प्रयोग दिखाओगे तब ना, है कि नहीं? तद्धितांत का तो प्रयोग हमने बताया, औपगवः, बहुत सारे प्रयोग मिले। लेकिन केवल तद्धित का यदि प्रयोग हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की जरूरत पड़े। तो कहा कि तद्धित का, केवल तद्धित का प्रयोग होता है। कौन प्रयोग है? अधुना। एक प्रयोग बनता है, क्या बनता है? अधुना मने। अब आपसे कोई पूछे कि अधुना क्या अर्थ है तो कहोगे अभी, मने इदानीम अर्थ में अधुना। जब तद्धित, जैसे मैं कहता हूँ अवगव मने, तो आप बोलते हो उपगो अपत्यम, बोलते हो कि नहीं? तो जब अधुना कोई पूछेगा तो यदि किसी के सामने इदानीम, अभी, ये सब बोलोगे तो कहेगा कि व्युत्पन्न नहीं, ये पढ़ा ही नहीं। उसका विग्रह आपको बोलना पड़ेगा, विवरण बोलना पड़ेगा, तभी अर्थ को निश्चय हो पाएगा। तो विवरण क्या होगा? मैंने अस्मिन। अब काले की भी जरूरत नहीं, काले कह दिया इसका मतलब अभी गड़बड़ कर रहे हैं, केवल अस्मिन। क्योंकि अस्मिन का अर्थ ही है अस्मिन काले, बात में कि नहीं? इसलिए अधुना मने अस्मिन। तो ये इसकी प्रकृति क्या हुई? इदम। इदम से कौन प्रत्यय आया? अधुना। किस सूत्र से आया? अधुना ही सूत्र है। तो इदम शब्द से अधुना नाम का प्रत्यय आ गया, और सूत्र करने वाला अधुना। विलक्षण व्याकरण है। तो करने वाला प्रत्यय भी अधुना, सूत्र भी अधुना, रूप भी अधुना, और रूप भी अधुना। ऐसा दर्शन कहीं मिलेगा? इसलिए बिना व्याकरण के पंगु है, पंगु सब। किसी भी पदार्थ का विश्लेषण व्युत्पन्न व्याकरण ही कर सकता है। तो अधुना में इदम शब्द से अधुना नाम का प्रत्यय आ गया। भासंज्ञा आजादी प्रत्यय है, तो भासंज्ञा और यस्य च करके इदम के ईस आदेश होता है, और ई का क्या हो जाता? लोप हो जाता। बचता क्या है? ये क्या है? तद्धित है। केवल तद्धित है, कोई प्रकृति है यहाँ? अरे इदम को इस आदेश हो गया, इदम इस, इदमः इस, तो इदम के स्थान में इस हो गया। और सकार की संज्ञा भासंज्ञा इससे चक्र के इकार का लोप हो गया। अब केवल तद्धित बच गया अधुना। अब अधुना की प्रातिपदिक संज्ञा करनी, अधुना प्रत्यय है।
प्रत्यय भिन्न है नहीं, प्रत्यय है। पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त ही नहीं है, तो कृतद्धित समासास क्या करेगा? तद्धित है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए अनिवार्य है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि केवलस्य तद्धितस्य सर्वत्र प्रयोगाभावात् तद्धितस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानम विधानाय तद्धित ग्रहणम नावश्यकम, ये नहीं कह सकते। तदंत विधि के बिना भी तद्धित उत्तर सूत्र में अधुना इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि करने के लिए आवश्यक है। समझ में बात आ गई? इसलिए तद्धित ग्रहण आवश्यक हो गया, अंत नहीं रख सकते। अतः प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व इत्यस्मिन् अर्थे न किमपि प्रमाणम। अरे आवृत्ति निष्प्रमाण हो गई, आवृत्ति में कोई प्रमाण ही नहीं रहा, तो आवृत्ति अप्रत्यय की नहीं हो सकती। प्रमाणाभावात्, प्रमाण दे रहे थे तद्धितांत संज्ञा विधान, वो है ही नहीं। इसलिए प्रमाणाभावात् अप्रत्यय से आवृत्ति ही न संभवती, तस्मात् प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व इत्याकारकः अर्थः भवितुं नार्हति। लगा कि नहीं? ये अर्थ नहीं कर सकते, ये दोष रह गया। अतः तंत्रादिना उभयम विवक्षितम इति असंगतम न साध, ये ठीक नहीं है ये पंक्ति लगाना। अभी 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 समुद्र के किनारे खड़े हैं, अभी तो गहराई में गए ही नहीं। अब जैसे जैसे ये ग्रंथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जल बढ़ता जाएगा, आगे चलते चलते आकंठ गहराई पर हो जाएगा। इसे टेढ़ा है ऐसा नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो एकदम तट पे खड़े हैं। सरल सरल बात कह रहा है। न च तत्रापि तदन्तम न ग्राह्यम् इति न वाक्यम्। च तत्रापि तदन्तं न ग्राह्यं, तत्रापि मने इति सूत्रेपि सूत्र घटक तद्धित शब्दे तदन्तं न ग्राह्यं कथम संज्ञा विधौ निषेधात् युक्ति देव। हाँ, तदादेह अनुपस्थापनात् परिभाषया निषेधात्। समझे कि नहीं? तद्धितस्य अधुना इत्यादौ चारितार्थ्यात्, है कि नहीं? ये सब जोड़ की लगाओगे तब वो लगेगा। चलो, अर्थवत् इति अनुवृत्ति सामर्थ्यात् तदन्त ग्रहणम्। अब कहा कि केवल तद्धित शब्द तद्धित परक वहाँ नहीं है। विचार ये प्रसंग में आया कि तद्धित को तद्धित परक माना जाए या तद्धित को तद्धितांत परक माना जाए। उत्तर सूत्र में तद्धित शब्द जो है तद्धितांत परक है कि तद्धित परक है, ये लेके अब विचार। यदि तद्धितांत परक हम सिद्ध कर ले गए तब तो तद्धितांत की संज्ञा विधान व्यर्थ होगा। ठीक है, वो बाद की कथा है कि यदि तद्धित शब्द तद्धितांत परक हो गया तो केवल तद्धितों की प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी, व्यपदेशोद भाव से होगी, कैसे होगी, ये बाद की कथा है। लेकिन अभी दो लोगों के बीच में ये विचार फंस गया कि तद्धित शब्द तद्धित परः आहोषित तद्धितांत परः। जो लोग परिभाषा के बल पर तदादि का निषेध करके तदंत का निषेध कर रहे थे, वो लोगों से पूछा जाए कि आप तदंत परक कैसे मान सकते हो, तो उसने उत्तर दिया अर्थवत इति अनुवृत्ति सामर्थ्यात् तदंत विधि ही। उत्तर दिया साधारण रूप से तदंत विधि नहीं हो सकती। साधारण रूप से जैसे सुप्तिगंतम पदम में अपने आप हो गई, कुछ कहना नहीं पड़ा। जहाँ जहाँ प्रत्यय थे वो अपने आप तदंत विधि होती गई, कहना नहीं पड़ा। यहाँ वो स्थिति नहीं है कि नहीं? यहाँ कृत और तद्धित दोनों स्वाभाविक तदंत परक नहीं हो सकते, इसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। स्वाभाविक तदंत विधि को रोकने के लिए परिभाषा आ गई, स्वभावतः प्राप्त तदंत विधि का वो निषेध करता है कि नहीं? इससे स्वाभाविक तदंत विधि नहीं होगी, कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसने तो उपाय किया अर्थवत इति अनुवृत्ति सामर्थ्य, अर्थात पूर्व सूत्र का अर्थवत उत्तर सूत्र में जाता है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र में जो अर्थवत है, इसकी अनुवृत्ति कृतद्धित समासाश्च सूत्र में जाती है। यदि जाती है तो पूर्व सूत्र का अर्थवत्व जिस प्रकार का पारिभाषिक या जिस प्रकार का लिया जाता है, क्या उसी प्रकार का उत्तर सूत्र में लिया जाएगा या उससे भिन्न लिया जाएगा? समझे कि नहीं? यह जो तदंत विधि प्रयास से करने जा रहा है उसी से पूछना पड़ेगा कि किस प्रकार का अर्थवत्व लेते हो जिसके कारण वो व्यर्थ पड़ रहा है और तद्धित को तद्धितांत परक बना रहा है। तो स्वयं आगे लिख रहा है कि हमारा अर्थवत्व ऐसा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है, लिख रहा है, स्वयं उत्पादन कर रहा है। समझ में आएगी? इसलिए उसी को बता रहा है। यदि वो आगे ऐसा नहीं लिखता, क्योंकि क्या जरूरत थी आगे लिखने की?
मैंने हमने कहा आप फलाने हो, फिर ये क्या ज़रूरत है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा चंदन लगाए हो, क्या ज़रूरत है? तो अर्थवत इति अनुवर्तते तत्सामर्थ्या तदंत विधि, फिर ये क्या लिखने की ज़रूरत है कि तुम्हारे अंदर इस तरह का धर्म है, तुम ऐसे आदमी हो, ये क्या? क्योंकि उसके अंदर घुसे बिना, बताए बिना उसका व्यर्थ आ ही नहीं सकता है। अर्थवत की अनुवृत्ति व्यर्थ तभी होगी जब उसके प्रकृति प्रत्यय का विश्लेषण करेंगे, इसलिए वो कर रहा है। इसलिए प्रशंसायाम मतों को क्यों लिख रहा है? व्यर्थ के उपपादनार्थ, अर्थात अर्थवत इति अनुवृत्ति सामर्थ्या तदंत विधि का वो पोषक है प्रशंसायाम मतु, अर्थात अर्थ उत्तर सूत्र में जो अर्थवत में मतु प्रत्यय है वो प्रशंसा अर्थ में, और पूर्व सूत्र में जो मतु प्रत्यय है वो संबंध षष्ठ्यर्थ संबंध अर्थ में है कि नहीं। और इसका मतलब है कि अर्थवत की अनुवृत्ति केवल शब्द मात्र की है, अर्थ विशिष्ट अर्थवत नहीं जा रहा। जिस प्रकार का अर्थ पूर्व सूत्र में है वैसा उत्तर सूत्र में नहीं ले रहा है। इसको कहते हैं शब्दाधिकार, शब्दानुवृत्ति, जहाँ पर अर्थम परित्यज्य शब्द मात्रम अनुवर्तते है कि नहीं, वो शब्दाधिकार है। तो यहाँ अर्थवत में वृत्तिमत्व रूप जो अर्थवत्व था उसको छोड़ करके केवल अर्थवत शब्द मात्र की अनुवृत्ति जाती है कि नहीं। जब अनुवृत्ति जाएगी तो वहाँ मतु प्रत्यय की कल्पना किया कि प्रशंसा में मतु, क्योंकि मतुप तो अनेक अर्थों में होता है। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिसायनी संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवंति मतुपादयः, इतने अर्थों में मतुप होता है। संसर्ग में होता है, प्रशंसा में होता है, तो कहा प्रशंसायाम मतुप। ये जो प्रशंसा में मतुप होगा तो ये प्राशस्त है कि नहीं। किसका प्राशस्त लेना है? प्रकृत्यर्थ का। मतुप प्रत्यय की प्रकृति का जो अर्थ है उसी में प्रत्यार्थ जुड़ेगा। तो प्रत्यार्थ जो प्रशंसा है, प्रशंसा माने प्राशस्त है, ये प्राशस्त जो धर्म है ये उसके प्रकृत्यर्थ में जुड़ेगा। अर्थात अर्थवत में प्रशस्त अर्थ लेना, नहीं कहते प्रशस्त सतोगुण युक्ताम, कहते हो ना नत्वा सरस्वतीम देवीम, तो वहाँ गुण्याम को कहते हो प्रशस्त गुणयुक्ताम, क्योंकि रूपादाहत प्रशंसायाम यप प्रति, हाँ अन्योभ्यो विदृष्ट, तो प्रशंसा में मतु पाया, वहाँ यप आया तो वहाँ कहते हो प्रशस्त गुण, प्रकृति में गया ना प्रशस्त। उसी तरह से प्रशस्त अर्थ, अर्थवत बने प्रशस्त अर्थ, प्रशस्त अर्थ। तो पूछा गया अर्थगतम प्राशस्त्यम किम, है कि नहीं। अर्थगत प्राशस्त क्या है? जैसे प्रकृष्टो यत्न, तो पूछो कि यत्नगत प्रकर्षत्व प्रकृष्टत्व क्या है, तुरंत पूछा जाता है। यत्नगतम प्रकर्षत्वम किम, तो हाँ प्राग उच्चारण कहते उसे, पीछे सब पाए। उसी तरह अर्थगतम प्राशस्त्यम कीदृशम, अर्थगत प्राशस्त्य क्या है तो स्वयं लिख रहा है, हमें कुछ नहीं कहना, स्वयं लिख रहा है कि यह जो है इस प्रकार का जो धर्म है वही इसका प्राशस्त्य है। क्या है? एकार्थी भावेन, लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वं च प्रशंसा मूलम, यही प्राशस्त्य है। प्रशंसा का मूल माने प्राशस्त्य है कि नहीं। प्रशंसा में मूल क्या है? घट का मूल क्या है? घटत्व। अरे घट में घटत्व न रहे तो कहोगे ऐं घटा, मनुष्य में मनुष्यत्व न रहे तो क्या कहोगे? पशु पशु। तो ये सब उसके मूल हैं, व्यवहार की मूल हैं। धर्म उसका क्या है? मूल है। धर्म मने नित्यत्व सति अनेक संवेद, यही धर्म है। जिसको जाति कहते वही शाश्वत है, वही सनातन है, वही धर्म है, सर्वथा न टूटने वाला है। तो ये जो प्राशस्त है वो प्रशंसा का मूल मने प्राशस्त, घट का मूल मने घटत। अरे प्रवृत्ति निमित्त ही मूल होता है, इसे मूल शब्द का प्रयोग किया। तो प्रशंसा का मूल मने अर्थगत प्राशस्त्य। तो क्या है उस प्रशंसा का मूल? क्या है? एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्वम, यही प्राशस्त्य है। इस प्रकार का धर्म एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व, यह धर्म जिसमें रहेगा
उसको अर्थवान कहा जाएगा उत्तर सूत्र में, है कि नहीं। एकार्थी भाव माने 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, कौन कौन? कृत तद्धित समासयिक धातु रूपासु, कृत तद्धित समासयिक धातु रूपासु पंच वृत्तिषु धर्म विशेषः एकार्थी भाव, है कि नहीं। कृत तद्धित समासयिक इति पंचसु वृत्तिषु, है कि नहीं। धर्म विशेष, इन 5 वृत्तियों में इस प्रकार का कोई धर्म विशेष रहता है जिसको हम एकार्थी भाव, है कि नहीं। पहले नहीं था, ये जब अलग अलग थे तो नहीं था, जब ये जुड़ गए तो एकार्थ था इसमें आई। यही जो एकार्थत्व है, एकार्थत्व जो है वो क्या है? ये अनेकार्थत्व से एकार्थत्व जो धर्म विशेष आया वही धर्म विशेष एकार्थी भाव। तो है कि नहीं, ये परिभाषा यही कर सकते कि कृतद्धित समासयिक समादंत धातु रूपासु पंचसु वृत्तिषु वर्तमानः धर्म विशेषः एकार्थी भावः। इस प्रकार का जो धर्म विशेष है उसको एकार्थी भाव कहते हैं। और एकार्थी भाव के रूप में लोक में जिस अर्थ की प्रसिद्धि है ऐसे अर्थवत को अर्थवान कहते हैं। लोक में प्रसिद्धि होना चाहिए, किस रूप में? एकार्थी भाव के रूप में। लोक में प्रसिद्धि माने लोक में प्रयोगार्ह होना चाहिए। प्रसिद्धि उसकी तभी होगी जब प्रयुक्त होगा। तो क्या केवल तद्धित का प्रयोग होगा लोक में? बिना प्रकृति के कभी एकार्थता धर्म विशेष एकार्थत्व रूप धर्म विशेष आएगा? है कि नहीं। तो ये कभी अर्थवान ही नहीं है। यदि कहते हैं अर्थवान तद्धित, जब अर्थवत की अनुवृत्ति आएगी तो आप तद्धित के साथ जोड़ोगे। अर्थवान जो तद्धित उसकी प्राथमिक संज्ञा। तो पूछेंगे अर्थवान विशेषण लगा है इसमें तद्धित में, तो उस तद्धित में इस विशेषण को जाना चाहिए। तो एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्ध है वो, उसमें प्रसिद्धत्व है। अरे अकेले तद्धित में एकार्थी भाव कैसे रहेगा? और लोक में प्रयोग होने ही नहीं, तो लोक में प्रसिद्धि भी उसकी नहीं है, तो न उसमें एकार्थी भाव के रूप में लौके प्रसिद्धत्व, लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व यह धर्म केवल तद्धित में मिलना नहीं। तो कभी भी तद्धित को अर्थवान तद्धित होना नहीं। तो जब अर्थवान तद्धित नहीं होना तो अर्थवत विशेषण व्यर्थ। अनुवृत्ति का मतलब क्या? चरितार्थी नहीं, विशेषणम व्यर्थम तत्सामर्थ्यात्। एतादृशार्थः माने अर्थवत इति अनुवृत्ति सामर्थ्यात् तद्धित परम तद्धितांत तदादि परम। परिभाषाया निषेध सत्वेपि, परिभाषाया संज्ञा विधौ इति निषेध सत्वेपि, समझे कि नहीं। ऐसे निषेध रहने पर भी वहाँ सामर्थ्यात्, क्योंकि अर्थवत का चारितार्थ बिना तदंत विधि के नहीं आएगा। बिना तदंत विधि के विशेषण अर्थवत का चारितार्थ नहीं आएगा। और जब तदंत विधि कर दोगे, हमने कर दिया तद्धितांत माने औपगव, औपगव में ये धर्म में बैठा है। एकार्थी भाव के रूप में लोके प्रसिद्धत्व ये धर्म औपगव में बैठा है। इसलिए यह तद्धितांत औपगव जिस प्रकार का पारिभाषिक अर्थवत्व लेते हैं तद्वान ये तद्धित है, तद्धितांत है। तो बिना तदंत विधि के, है कि नहीं। इसलिए धात्वादीनाम विशुद्धानाम लौकिकार्थो न विद्यते, है कि नहीं। धात्वादीनाम विशुद्धानाम लौकिक केवल कृतद्धितानाम तथैव अर्थो न विद्यते, केवल कृतद्धितानाम तथैव अर्थो न विद्यते। केवल धातु का लौकिकार्थ नहीं होता जैसे वैसे केवल कृत और तद्धित का भी लौकिकार्थ नहीं होता। इसलिए लौकिकार्थ किसका होता है? कृदंत तद्धितांत का होता है। भारतीय लिखते हैं कृदंत तद्धितांत ही लौकिकार्थ होता है। तो जब तक तदंत विधि नहीं करोगे तब तक लोके प्रसिद्धत्व ये मिलना नहीं है। जब मिलना नहीं तो व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा तो तद्धित को तद्धितांत परक बनाएगा। ये अनुवृत्ति सामर्थ्य की पहली कल्पना है कि नहीं। एक तो अनुवृत्ति का ये अर्थ है, बात में है कि नहीं। विशेषण व्यर्थ हुआ, तत्सामर्थ्यात् संज्ञा विधो को रोका और रोक करके उसको तदंत परक मान लिया, निषेध को रोक दिया, है कि नहीं। क्योंकि संज्ञा विधो असति बाध के संज्ञा विधो निषेधा, असति बाध के बाधक बैठा,
है कि नहीं। असति बाधकी संज्ञा, जहाँ बाधक नहीं होता वहाँ बाधक बैठा तो संज्ञा विधो नहीं आएगा। जो उत्सर्ग तदादि है वो आएगी, तदंत विधि होगी, है कि नहीं। ये एक तो इस पंक्ति का ये अर्थ लगा सकते। कुछ उत्तराचार्य लोग इसको ऐसे भी लगाते हैं, अर्थवत अनुवृत्ति सामर्थ्य का मतलब हो गया विशेष्यत्वेन अन्वयात्। अर्थवत का अन्वय तद्धित के साथ विशेष के रूप में रखेंगे, तद्धित अर्थवान ऐसा रखेंगे। जब ये रखोगे तो संज्ञा विधौ का विषय नहीं रहा। संज्ञा विधौ का विषय इसलिए नहीं रहा क्योंकि संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात उद्देश्यता अर्थवत में चली गई, प्रत्यय में गई नहीं, निषेध लगा नहीं। और जब निषेध नहीं लगा तो तदादित्व आएगा क्योंकि विशेष्यांतर बैठा है। तो तदादित्व विशिष्ट जो तद्धितांत अर्थवत, तो अब केवल तद्धितांत अर्थवत कह देंगे तो देवदत्तः गार्ग्यः में पूरा आ जाएगा। देवदत्तो गार्ग्यः, क्योंकि वाक्य की अर्थवत्ता है, वाक्य में ऐसी अर्थवत्ता है वास्तविक नहीं, वाक्य भी कथनचित अर्थवान हो जाए, है कि नहीं, वाक्य स्फुटित है, लेकिन उसमें तदादित्व बैठा है। कैसा तद्धितांत अर्थवान होना चाहिए? तदादित्व विशिष्ट, उसमें तदादित्व धर्म रहना चाहिए। कुछ लोग इसका ऐसी व्याख्या भी करते हैं विशेषत्वेन, लेकिन ग्रंथ का अभिप्राय अनुवृत्ति सामर्थ्यात में अनुवृत्ति शब्द दिखा है। विशेष से बनाएंगे तो तदंत येन विधि से करेंगे। हाँ, तदंत येन विधि से करेंगे, क्योंकि वहाँ तदादि आया नहीं, तदादि आए, निषेध नहीं लगा, क्योंकि संज्ञा विधौ ये निषेध येन विधि तदादि विशेषक तदंत विधि येन विधि से ही होती है। जब परिभाषा या तदादि आया, तदादि विशेष हुआ, प्रत्यय विशेषण हुआ, तो तदंत विधि तो येन विधि ही करता है, लेकिन उसका निषेध बैठा है। अब वो निषेध रुक गया, निषेध को ऐसे रोक दिया, वास्तव में कि नहीं। तो कुछ उत्तराचार्यों ने, पूर्वाचार्य में तो ऐसा नहीं है, कुछ आगे जो ये तमाम लंबे लंबे टीकाएं लिखी हैं, बहुत कुछ लिख दिया है, तो इनके कुछ उत्तराचार्यों ने इस तरह के संकेत कर दिया, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और कुछ लिख दिया इति गुरुचरणानाम समाधि ही, ऐसा हाँ, ऐसे गुरुचरण कहते थे, है कि नहीं, ऐसे लिख दिया। लेकिन जो ग्रंथ का स्वारस्य है, जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय क्योंकि उसमें अनुवृत्ति लिखा है और सामर्थ्य लिखा है, विशेषतेन अन्वय में तो कोई सामर्थ्य या व्यर्थ कुछ है ही नहीं है, तो थोड़ा ग्रंथ जो है उदक्षर लगता है उससे। उत्तराचार्यों की व्याख्या में हम जाते हैं तो ग्रंथ थोड़ा क्या लगता है? उदक्षर लगता है, हाँ, ज़्यादा है। ग्रंथ का जो शब्द का स्वारस्य होना चाहिए वो स्वारस्य नहीं निकलता। इसलिए पढ़ाने की परंपरा में जो मैंने बताया पहला तात्पर्य वही है। उत्तर में कुछ टीका टिप्पणियों ने ऐसी ऐसी व्याख्याएं करके बहुत छोड़ दिया, वो समादृत नहीं हुई क्योंकि वो ग्रंथ के अक्षर में रहने वाले स्वारस्य को नहीं पकड़ रही है। प्रसिद्धि उसी की होती है जब वास्तविक पकड़ोगे तब, नहीं तो प्रसिद्धि नहीं होगी। आप रामचरित गाओगे और उसका वास्तविक नहीं पकड़ोगे तो जीवन में प्रसिद्ध नहीं होगी। प्रसिद्धि तभी होगी जब उसके अंदर वास्तविकता को पकड़ो, क्योंकि उसके अंदर वास्तविकता बहुत है, वही ग्रंथ है। तो समझ में बात आ गई। तो हमने उत्तर सूत्र में कैसा अर्थवत्व लिया? पूर्व सूत्र में कैसा लिया? पूर्व सूत्र में वृत्तिमत्व मानने पर का वाचो युक्ति ही संबंधे मतुप एवं अप्रत्यय परिदास करणम। माने इसमें जो वृत्तिमत्व अर्थवत्व का प्रामाण्य सूत्रकृत है, सूत्रकार का प्रामाण्य है, अप्रत्यय परिदास सूत्रकार ने किया है, वास्तव में कि नहीं। और उत्तर सूत्र में जो है ये प्रशंसा में मतुप, यहाँ भी वही जैसे संबंधे मतुप प्रशंसायाम मतुप, किंतु इसमें भाष्य भी आया है। भाष्यकार ने लिखा कृत तद्धितांतं चैवर्थवत् न केवला कृतस्तद्धिता वा, ये इसी सूत्र का भाष्य। कृतद्धित समासात सूत्र में जब सुप्तिगंतम पदम के अंतग्रहण के वैयर्थ का निरूपण करने लगे भाष्यकार, अंतग्रहण न कार्यम, प्रत्यय है तो तदादि आएगा, तदंत विधि हो जाएगी, अंतग्रहण नहीं करना चाहिए, तो व्यर्थी भूई ज्ञापेति संज्ञा विधो, ये सब निरूपण करते हुए तब कहा यदि संज्ञा विधो ज्ञापनम क्रियते तदा कृतद्धित समासा सूत्रे अंतग्रहणं कार्यम कथम कृतद्धितांतं चैवर्थवत् न केवला कृत। ये भाष्य उठाया वहाँ से। ये भाष्य कैसे लगेगा? भाष्य में मेरी समझ में आ रही कहाँ से भाष्य शुरू करते हैं। सुप्तिगंतम पदम का अंतग्रहण
भाष्यकार ने कहा अंतग्रहणम न कार्यम। क्यों? सुप प्रत्यय है, प्रत्यय प्रत्यांत तदादि का बोधक होगा तो सुबंत तदादि तिगंत तदादि स्वयं हो जाएगा। अंतग्रहणम न कार्यम, फिर कहा नहीं कार्यम व्यर्थी हुई ज्ञापयति। किम ज्ञापयति? संज्ञा विधौ। ज्ञापन के बाद संदेह कर दिया। तस् कृतद्धित समास सूत्रे अंतग्रहणम कार्यम। यदि हम सुप्तिगंतम के अंतम को हटा के ये ज्ञापन करते हैं तो कृतद्धित समासास्त्र में भी तदंत तो अब इस परिभाषा ज्ञापित परिभाषा से निश्चित हो जाए। तो अंतग्रहणम कार्यम, कार्यम के बाद अर्थवत अनुवर्तते। भाष्यकार ने लिखते कृतद्धितांतं च अर्थवत न केवला कृतस्तद्धिता वा। ये भाष्य वहाँ लिखा अर्थवत इति वर्तते, अनु नहीं लगाया है, वर्तते लिखा। इसके बल पर आचार्य ने वो उसी का लिखा, अनु लगा दिया, वही है। लेकिन अर्थवत इति वर्तते, वर्तते का मतलब क्या है? अरे अर्थवत पूर्व सूत्र में है, उसका चमत्कार है। बात समझे कि नहीं? अरे अनुवर्तते कहेंगे तो ले जाना पड़ेगा। भाष्यकार ने कहा वो रखा है, मैंने कहने का मतलब ये रत्न हमारी पिटारी में रखा है, ये काम करेगा, वही वो कहें। तो अर्थवत इति वर्तते, भाई अर्थवत है। फिर आगे लिखते हैं कृत तद्धितांतं चैव अर्थवत, माने कृदंत तद्धितांत ही अर्थवान है। इसका मतलब भाष्यकार को वृत्तिमत्व अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि आगे निषेध है न केवला केवला कृतस्तद्धिता वा, केवल कृत केवल तद्धित अर्थवान नहीं है, ये निषेध। यदि भाष्यकार को वृत्तिमत्व रूप अर्थवत्व कथनचित उत्तर सूत्र में अभिप्रेत होता तो न केवला कृतस्तद्धिता वा अर्थवंतः, ये अर्थवान नहीं है, ये निषेध क्यों करते? वृत्तिमत्व तो बैठा ही है कि नहीं? इसलिए एतद् भाष्य प्रामाण्यात् कल्पते स्माभि यदुत्तर सूत्रे एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्वम अप्रत्यय परिदासकरण सामर्थ्यात् व्युत्पत्त्या च तत्र वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम पूर्व सूत्रे अर्थवत्वम अंगीक्रियते प्राचीना। ऐसा प्राचीन आचार्यों का, मनोरमा कार जो आचार्य हैं, इन सबका मत है। बस में कि नहीं? क्योंकि इन्होंने दो प्रकार के अर्थवत्व, जब अर्थ में भेद हो जाता है तो शब्द में भेद मानना पड़ता है, और यदि शब्द में भेद है तो उसकी वृत्ति में भी भेद है, और उसकी वृत्ति में भेद है तो उसकी उपस्थिति में भेद है, और यदि उपस्थिति में भेद है तो बोध में भेद। बस में कि नहीं? ये सारा का सारा पक्ष प्राचीनों को मानना पड़ेगा। आपने दो अर्थ माना, किसके? अर्थ। तो जब दो अर्थ माना तो शब्द भी अलग, अर्थभेदेन शब्द भेदा, ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है तो दोनों अर्थों के भेद से वृत्ति भी भिन्न है। यदि वृत्ति भिन्न है तो उपस्थिति भी भिन्न है, और यदि पदार्थों उपस्थिति भिन्न है तो बोध। तो दो प्रकार की उपस्थिति, दो प्रकार की वृत्ति, दो प्रकार का शाब्दबोध, ये सारे के सारे गुरुतर कल्पना प्राचीन आचार्यों को करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये शाब्दबोध के कार्य कारण भाव में ये सारी चीज़ें अलग अलग मानना पड़ेगा। जो एक मानेगा, जो पहले सूत्र में रहने वाला अर्थवत्व, दूसरे में रहने वाला अर्थवत्व एक ही अर्थ है, तो एक शब्द से एक वृत्ति, अर्थ एक है, तो एक ही वृत्ति, एक ही उपस्थिति और एक ही बोध, और उसको दो उपस्थिति दो बोध माने दो कार्य कारण भाव, तो फिर विचार भी निकल जाएगा। वो तो सब करना पड़ेगा। दो कार्य कारण भाव, उसमें भी हटाने के लिए अव्यवहितोत्तरत्वादि का निवेश। महद गौरवम प्राचीनानाम किंतु तत्र प्राचीनम आश्रित्य इदानीं व्याख्यानं कुर्मः। अब उधर नहीं जाते हैं हम, जो ग्रंथ उनका आदर करना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया प्रशंसायाम मतुक, अर्थगतम प्राशस्त्यम एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्वम। आया तत्र प्रमाणम भाष्यम तत्रत्यम भाष्यम सुप्तिगंतम पदम सूत्रे अंतग्रहणम न कार्यम, है कि नहीं? व्यर्थम सत् परिभाषाम बोधयति तस्मात् कृतद्धित सूत्रे अंतग्रहणं कार्यम न कार्यम अर्थवदित वर्तते। अर्थवदित उन्होंने नहीं तत्समर्थ्यात् कहा, अर्थवदित वर्तते कृतद्धितांतं चैव अर्थवत् न केवला कृतस्तद्धिता वा इति भाष्यानुरोधेन भाष्य प्रामाण्यात् उत्तर सूत्रे एतादृशम पूर्व सूत्रे तादृशम अर्थवत्वम अस्माभिः प्राचीनैः कल्पते। लग गया? हाँ, यदि उत्तर सूत्र वाला ही
अर्थवत हम लेंगे तो इनके मत में क्या कहाँ लेंगे? पूर्व सूत्र में उत्तर वाला पूर्व में ले तो अप्रत्यय व्यर्थ हो जाए, स्वयं अप्रत्यय परिदास व्यर्थ हो जाए, अधातु भी व्यर्थ हो जाए, क्योंकि एकार्थी भाव में न केवल अधातु में है, धात्वादीनाम विशुद्धानाम, धात्वादीनाम विशुद्धानाम लौकिकार्थो न विद्यते, है कि नहीं? उनमें कोई लौकिकार्थ है नहीं, इसलिए वो सारा का सारा प्रक्रिया ही फेल हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न अभी किसी टीकाकार ने नहीं किया। ये किया कि पूर्व सूत्रगतम अर्थवत्वम उत्तर सूत्रे विग्राह्यम, किंतु उत्तर सूत्रगतम अर्थवत्वम पूर्व प्राचीन ऐसे, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं किए, है कि नहीं? ये किया कि उभय सूत्र साधारणम एक विधम ग्राह्यम, ये हो सकता है, किंतु उत्तर सूत्रगतम उपस्थितम पूर्व सूत्रगतम उपस्थितम परित्यज्य उत्तर सूत्रे विचार से आवश्यकता ही ना। पहले पूर्व सूत्र का जब विचार करेंगे तभी ना उत्तर की चर्चा करेंगे। और उत्तर वाला घसीट के पूर्व में क्या लाना, पूर्व वाला घसीट के उत्तर में ले जाए, इसलिए उन्होंने उत्तर सूत्र की चर्चा बाद में, पहले नहीं। आया कि नहीं? हाँ, शब्दरत्न में शब्दरत्न देखो, व्यर्थम स्यात् तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम स्यात्, न च अस्यापत्यम इहि इसने कहा तद्धितांत की संज्ञा विधान व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ पढ़ करके प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व अथवा आवृत्ति का ज्ञापन करेगा। सूत्रे तंत्रादिना उभयम विवक्षितम, इसको पुष्ट करेगा। न च से प्रश्न किया कि नहीं, तद्धितांत की संज्ञा विधान व्यर्थ नहीं, तद्धितांत की बात समझाए कि नहीं? कहाँ तद्धितांत है? जहाँ पूर्व सूत्र से नहीं प्राप्त है, उत्तर सूत्र के लिए वो आवश्यक है, वो उदाहरण दे रहा है। न च अस्यापत्यम इहि इत्यादौ प्रत्ययत्व प्रयुक्त निषेध बाधनेन तच्चरितार्थम, तो अस्यापत्यम इहि बनाया, हम लोगों ने अधुना ले लिया, इन्होंने ई ले लिया, बात तो वही है, चाहे अधुना कहिए या ई कहिए वही, थोड़ा इन्होंने अपने ढंग का लिख दिया, कहने की शैली अलग। अस्य अपत्यम, इस विग्रह में अ शब्द से अकार का पुत्र, अकार हो वासुदेव, तो उसका पुत्र, अरे अस्य अपत्य में अ शब्द है और उसका पुत्र अपत्य, तो अकार का, अकार मने कश्चित वासुदेव, अकार तस्य अपत्यम, है कि नहीं? उनके पुत्रादि के लिए प्रयोग किया अस्य अपत्यम, तो प्रयोग क्या बनाया? इहि, तो अस इदम शब्द से कौन प्रत्यय हो गया? तस्यापत्यम से अति सूत्र से ई प्रत्यय हो गया, है कि नहीं? तो ई प्रत्यय हो गया तो बन गया आ गस ई, है कि नहीं? तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती थी, गस चला जाता था, आ ई, और भा संज्ञा होती, ये से च करके आकार का लोप हो जाता, क्या बचता है? ई। ये ई बना तद्धित, अकेले तद्धित बचा। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से करना, कहा प्रातिपदिक संज्ञा तो कर चुके थे, आ गस ई किए थे प्रातिपदिक संज्ञा, कहा जिसको भूल गया हो प्रातिपदिक संज्ञा किए थे उसके लिए क्या हो? अरे अभी किए थे और आकार लोप करने के बाद आपको भूल गया, जैसे प्रथमाध्याय में वृद्धिरादेश पढ़े और छठवें अध्याय में वृद्धिरेच में पहुँचे तो कहा वृद्धि माने गुरु जी को, फिर वही गाथा गाने, भूल गया। तो भूल गया कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तद्धितांतत्वात् हुई थी, है कि नहीं? तो यदा कार्यम तदा संज्ञा, इस समय गस का लोप करना, इस समय यदि कार्य करना है, कौन विभक्ति? कौन विभक्ति? सु, ई से विभक्ति लाना है, तो विभक्ति लाना तो इसी समय प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। जब इसी समय प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो फिर अर्थवत के पास जाएंगे, अर्थवत कहेगा हम नहीं कर सकते क्योंकि अप्रत्यय बैठा है, ये प्रत्यय है, हम अप्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, ये प्रत्यय है, तो उसके लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? प्रतद्धित, तद्धित आवश्यक है। तो कहा वो तो तद्धितांत परक है, कहा विद्युषुद्ध भावे ने यही तद्धिति तद्धितांत, क्योंकि इसकी प्रकृति नहीं अकेले है, जो इसकी प्रकृति थी आ वो तो चली गई, तो बचा कितना? ई, तो स्वयं तद्धित भी है, स्वयं तद्धितांत भी है। तो विद्युषुद्ध भाव से तद्धित को, ई को तद्धितांत मान करके हमने क्या किया? प्रातिपदिक संज्ञा उत्तर सूत्र से कर दिया। तो नचा जो है वो तद्धितांत के सार्थक्य का प्रतिपादन कर रहा है, नचा जो कर रहा हूँ किसके करना है? तद्धितांत। तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा उत्तर सूत्र के लिए आवश्यक है, क्यों? तद्धितांत विद्युषुद्ध भाव से जो ई है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध नहीं है,
जैसे लिह दुह की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध नहीं थी, तो लिह धू को कृदंत मान करके कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा करना पड़ा। उसी तरह से यहाँ पर भी ई की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध नहीं, अप्रत्यय निषेधात, अतः व्यवदिष्यत भावेन तद्धितान्तत्वं स्वीकृत्य इसकी प्रातिपदिक संज्ञा के लिए आवश्यक है। आपने कैसे कह दिया? तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम सत यद ज्ञापितम तत्कथम संरक्षते। यहाँ तक जाना। चलो अस्यापत्यम इहि इत्यादौ प्रत्ययत्व प्रयुक्त निषेध बाधने न लगा। प्रत्ययत्व प्रयुक्त निषेध, प्रत्ययत्व प्रयुक्त, प्रत्यय होने के कारण अप्रत्यय निषेध लग रहा है। कहाँ? अर्थवत सूत्र। यतः ई प्रत्यय है, इसीलिए अप्रत्यय वहाँ जो है निषेध कर रहा है। तो प्रत्ययत्व के कारण जो अप्रत्यय निषेध प्राप्त है, उस निषेध को रोकने के लिए, निषेध को बांधने के लिए, वो निषेध है अतः प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त है, अतः प्रातिपदिक संज्ञा करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, निषेध को रोकना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक, व्यर्थ नहीं। निषेध बाधनेन तच्चरितार्थम मने तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम चरितार्थ, इसलिए व्यर्थ नहीं है, अतः ज्ञापन नहीं करेगा। इत्यवस्थायाम, अब उत्तर दे रहा है। उत्तर प्रश्न कारकाल पक्ष का है और उत्तर यथोद्देश पक्ष। कहा कि आ अस ई, इस अवस्था में तो प्रत्यय नहीं निषेध लगा। अभी प्रत्यांत तदादि भिन्न अर्थ नहीं है, अभी धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न। आ गस ई ये समुदाय धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है कि नहीं? और प्रत्यांत तदादि अभी संदिग्ध है, आवृत्ति होगी कि नहीं होगी अभी तो विचार चल रहा है, तो उसकी चर्चा नहीं करना, पहले निर्णीत तो हो जाए। तो धातु भिन्न है समुदाय, प्रत्यय भिन्न है, अर्थवान भी है, वृत्तिमत्ता है इसमें, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से अलौकिक अवस्था में ही हो जाएगी। और जब हो गई तो होने के बाद भाषण गस गया, सुपो धातु प्रातिपदिक, और यसे चकर के आकार गया। अब एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृतम अनन्यवत से कह रहा है ले आएंगे, है कि नहीं? क्या ले आएंगे? समुदाय में रहने वाला जो प्रातिपदिकत्व है वो प्रातिपदिकत्व ई में ले आएंगे और लेके सुविभक्ति कर लेंगे, ई ही बन जाएगा। इसके लिए तद्धितांत की संज्ञा करना, तद्धितांत आवश्यक नहीं है, व्यर्थ पड़ेगा। एक देश विकृतम अनन्यवत लगेगी कि नहीं लगेगी, है कि नहीं? क्योंकि एक यदि अर्धाधिक विकार हो जाता है, आधे से अधिक विकार हो जाए तो ये परिभाषा नहीं लगती। अर्ध विकारी, अर्धाधिक विकारी और निश्चित परिमाण, अक्त परिमाणी, है कि नहीं? तो अक्त परिमाण में अर्ध विकार, अर्धाधिक विकार में एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती। आ गस ई, अब में कितना गया विकार, कितना गया हुआ? आगस, आधे से ज़्यादा चला गया, 2/3 चला गया, समझ में है कि नहीं? आगस इधर केवल ये तो बची, बहुत भाग चला गया। तो अर्धाधिक विकार हो जाने के कारण एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा का विषय नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ एक देश विकृतम अनन्यवत इस तरह लिखे हैं वहाँ सबका स्थानीय भी तात्पर्य है। स्थानीयवादी सोनल विधो सूत्र के द्वारा स्थानोद्भाव करते हैं। किसका करते हैं? प्रातिपदिकत्व, क्योंकि प्रातिपदिकत्व यह शास्त्रीय धर्म है। क्या धर्म है? शास्त्रीय, माने शास्त्र के द्वारा जो संकेत हुआ है तादृश संकेत विषयता उच्छेद की भूतो धर्म है। शास्त्रीय संकेत विषयता उच्छेद की भूतो धर्म शास्त्रीय। शास्त्र अर्थवत सूत्र वही प्रातिपदिक का संकेत कर रहा है, जिसमें संकेत करेगा वो संकेत का विषय होगा। बात में कि नहीं? संकेत विषयता उच्छेदक धर्म, वहाँ प्रातिपदिकत्व तो बैठेगा। इदम प्रातिपदिकम, है कि नहीं? तो इदम प्रातिपदिकम इत्याकारक संकेत जिसमें हो रहा है उसमें संकेत विषयता है, तादृश विषयता उच्छेदक धर्म तदगत प्रातिपदिकत्व होगा। तदगत प्रातिपदिकत्व हुआ, अतः तदगत प्रातिपदिकत्व क्या हो गया? शास्त्रीय हो गया। माने शास्त्रेण यह धर्म निर्दिष्ट तत्सर्वोपि धर्म शास्त्रीय। ऐसे अच तो
अस्त जो है यह शास्त्रीय धर्म है। क्यों? आदिरंतेन संहिता सूत्रेण निर्दिष्टत्वात्। लेकिन एकाच तो अशास्त्रीय। एकाच संज्ञा किसी सूत्र ने नहीं किया है, लेकिन अच संज्ञा किया है। वास्तविक नहीं। इसलिए प्रातिपदिकत्व जो है शास्त्रीय धर्म, और शास्त्रीय धर्म के आनयन में स्थानीय वदादेशो नल विधौ सूत्र जो है प्रवृत्त होता है। तो आ गस ई इत्यस्य स्थाने ई इत्येमादेश। आ गस ई, इसकी जगह क्या हुआ? ई आदेश हुआ। वास्तविक नहीं। तो स्थानीय क्या हुआ? आ गस ई। इसमें रहने वाला धर्म क्या है? प्रातिपदिकत्व। वो कहाँ आ गया? आदेश ई में आ गया। तो आ गया यही एक देश में खतम। तो ई में प्रातिपदिकत्व आ गया, विभक्ति आ गई। इसके लिए तद्धितांत रखने की है ही नहीं, व्यर्थ हुआ। और वो आवृत्ति को तंत्रादिना उभयम विवक्षितम इत्यस्मिन् अर्थे प्रमाणम भविष्यति। आया कि नहीं? वही लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जो आए तो बताना, ऐसा नहीं कि प्रवचन मत सुनना, जो ना आए वो बताना है। जो अभी नए हैं वो प्रवचन सुने, जो पुराने हैं वो जहाँ न समझ में आए उसको पूछें। नहीं पूछोगे तो ये बाद में जहर जैसे लगेगा, जैसे जहर लगता है, मन नहीं करेगा। बहुत अभ्यास करना पड़ता है। निरर्थक अभ्यास करोगे तभी ये आएगा। उस अभ्यास का इदानीं कोई सार्थकता नहीं, ये मानकर क्या फल मिलेगा इसकी आकांक्षा छोड़ो, और त्याग पूर्वक जब उसको पाठ को लगाओगे तभी कुछ मिलेगा। विद्वानों का अनुभव पूछो तो कोई बताता नहीं, उनसे पूछो, वो फील्डों में बैठ बैठ के चिल्लाते थे जैसे कोई सुनने वाला ना हो। फील्डों में बैठ के पाठ लगाते थे, चिल्लाते थे, कौन सुनता था? क्या जानते थे इसका क्या परिणाम होगा? जो रामचरितमानस की कथा कर रहा है, 50 साल का से कथा कर रहा हो और उसका अनुभव सुनने के बाद लगता है बहुत अच्छा काम, तो ये मत देखो बहुत अच्छा है, उसका काल देखो। इस काल खंड में उसने जो तप किया है, जो मेहनत किया है, वो तो आएगा ही सामने। तो अभी इस तरह मेहनत करोगे, अभी पूछोगे, लगाओगे, और जब तक पाठ नहीं लगाओगे पूछोगे नहीं। संदेह बिना पाठ लगाए हो नहीं सकता। बहुत दौड़ना पड़ता था, हम लोग भी पढ़ते थे पाठ। गुरुजी, हमारे गुरुजी तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ स्फीत पढ़ाते थे। अब जो चीज़ स्फीत नहीं है मैं उसको न विद्वान समझता हूँ, न मुझे अच्छा लगता। अब इसका मतलब जब हम ही नहीं समझते हैं तो क्या दूसरा कोई समझे? पहले तो हमको समझ में आनी चाहिए। इसलिए कोई भी पाठ आप लगाओ तो आपका दिल दिमाग कहे कि हाँ सही है। बात समझे कि नहीं? और वो तब कहेगा जब आपको सही कोई आएगा, और सही नहीं आएगा, सही नहीं कोई बताएगा, तो न उसका दिल कहेगा बताने वाले का, और न सुनने वाले का दिल। इसलिए मेहनत, निरर्थक मेहनत करोगे तब इस मेहनत को क्या करोगे? निरर्थक है कि नहीं? हम लोग चिल्लाते तो हैं, एक वकील से पूछो चिल्लाने का फल कितना मिलता है। आप हाईकोर्ट के वकील के पास, किसी डॉक्टर के पास जाओ, उनको देखो, कुछ नहीं बोलता है, 100 में एक शब्द बोलता है, और पहले 2000 रखा लेता है एक आदमी। थोड़ा देखा, जाओ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ निरर्थक आपको तपस्या करनी है, ये तब मेहनत हो पाए। यदि हम लालसा से करेंगे नहीं हो पाएगा। हम लोगों के अंदर यदि लालसा हो, पढ़ाने नहीं होता। चलिए, इसलिए जहाँ ना आए वहाँ पूछना, और हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जो पढ़ा रहे हैं वो 15 दिन में या महीने में या 15, जैसे आप लोग निर्णय करें, वो एक दिन पाठ नहीं चलेगा, एक दिन पाठ नहीं चलेगा। चाहे वो त्रयोदशी निश्चित करेंगे या चतुर्दशी, उस दिन केवल हम लोग चर्चा करें। आपने क्या समझा, इन्होंने क्या समझा, इन्होंने क्या समझा, हम लोग संस्कृत से सब एक दूसरे से चर्चा करें। जब ऐसा करोगे, हमारे सामने 15 दिन मेहनत करके आओगे और ऐसा करोगे, तब जा करके ये होगा कि नहीं आप कुछ पढ़ेगा। तब साल भर में के बाद तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, तब फिर हमें नहीं खोजना पड़ेगा, आप तब हमें खोजना शुरू करो। हम लोग गुरुजी को बहुत खोजते थे। हमारे गुरुदेव तो बहुत व्यस्तता जीवन वाले थे, किताब लिए जाएं, कभी कभी 2-2 घंटे लग जाए, 3-3 घंटे, हमारे व्यस्तता, बैठे। लेकिन यदि 10 लाइन भी हो जाए
तो पूरे दिन की खुराक रही। लगा कि अरे इतना सुंदर, अब तो बहुत काम हो जाएगा, 10 लाइन भी पाठ हो। ऐसे मनोरमा वगैरह चुटकी में निकाल देते, जैसे हम लोग पढ़ा ऐसे स्फीत पदार्थ। और वो कहते थे जब तक पदार्थ स्फीत न हो व्यर्थ, एकदम साफ साफ होना। तो पाठ लगाओ, जहाँ आपस में बैठो, संदेह हो रहा है, एक दूसरे की बात सुनो, दुराग्रह नहीं। दुराग्रह का मतलब वैदुष्य नहीं, किसी भी विचार पर दुराग्रह नहीं, अपनी बात कहने की आदत डाल दीजिए। कोई सुनता है वो जाए, क्योंकि वो यदि दुराग्रही है तो इसका मतलब वो साधक नहीं, वो साधना संपन्न नहीं। कभी अच्छे साधक लोग कभी तर्क करते हैं, अपनी बात कहते हैं, और उनकी बात में इतनी जोरदार है कि अपने आप चुप रहो, तर्क का विषय खत्म हो। इसलिए पाठ लगाओ। हम लोग मनोरमा पर 15 दिन में 1 दिन केवल व्याख्यान करेंगे, छात्रों के सबके व्याख्यान, क्या क्या अनुभव, एक जहाँ से पाठ है वहीं से शुरू होगा, कोई विषय निर्धारित नहीं, जो पाठ चल रहा है वही विषय निर्धारित, उसी में आप लोगों को तैयारी करना है। एक तरफ से एक ही विषय को ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, क्योंकि प्रत्येक वक्ता के बोलने की कला और प्रतिपादन की शैली अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि एक बोल गए तो वही वही, उसकी कहने की शैली अलग है। मंगल भवन मंगलहारी तो मैं भी कहूँगा, तुम भी कहोगे, ये भी कहे, लेकिन कहने के गुण अलग अलग हैं। किसी को 2000 उसमें मिलेगा, किसी को करोड़ों मिलता है, किसी को अठन्नी नहीं मिलती है कि नहीं। कोई अब 1-1 करोड़ मंगल भवन में दे रहा है, किसी को अठन्नी नहीं, दिन भर बाँच रहा है। तो जब कहने की कला होगी तब ना। एकार्थी भावेन इति न च एतत् प्रत्यय मात्र। समझ में आया? तो एक अर्थ तो प्रत्यय मात्र में, अर्थात यथोद्देश्य पक्ष में कोई जरूरत तद्धितांत ग्रहण व्यर्थ हो गई, और प्रमाणित कर दिया तंत्रादिना उभयम विवक्षितम को प्रमाणित कर दिया। आ गया, अर्थात सूत्रार्थ अभी तक निश्चित हो गया। धातु भिन्नम, प्रत्यय भिन्नम, प्रत्यांत तदादि भिन्नम। और जो परिष्कार बताए उसको याद रखना, सुनेंगे 15 दिन बाद, अगली त्रयोदशी जैसे आएगी तो सभा हो। प्रत्यांत तदादि भिन्नम अर्थवत प्रातिपदिकम भवती, सूत्रार्थ प्रमाणित। अब आगे क्या लिख रहे हैं? न च एतत् प्रत्यय मात्रस्य तन्मात्रे एकार्थी भावा भावादिति। पुनः प्रश्न किया कि ठीक है, यदि कारकाल पक्ष में ही एकार्थी भावेन, हाँ, यदि आपको प्रातिपदिक संज्ञा करना ही हो, ई की करना ही प्रातिपदिक संज्ञा हो, मान लिया, तो ये तद्धितांत को आप सार्थक बना रहे हो, लेकिन ई को अर्थवान होना चाहिए। ई को क्या होना चाहिए? अर्थवान। अर्थवान माने उत्तर सूत्र का क्या है? एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे। अकेले एकार्थी भाव कभी रहेगा ई में? एकार्थी भाव प्रकृति और प्रत्यय को मिल करके है। प्रकृति और प्रत्यय के जो अनेक अर्थ हैं वो जब एकार्थ होते हैं तो एकार्थी भाव। भाव में तो अलग एकार्थत्व, एकार्थी भाव का मतलब, इसलिए धर्म विशेषा, इसलिए मैंने कहा जैसे वाच्यवाचक भाव माने वाच्यवाचकत्व, इसलिए एकार्थी भाव माने एकार्थत्व। यह एकार्थत्व तभी बैठेगा जब आपके प्रकृति और प्रत्यय का पृथक पृथक अर्थ दिखाई देगा। यहाँ ई केवल प्रत्यय बच रहा है अकेले, उसका एक अपना अर्थ है। तो जब अपना अर्थ है तो एकार्थत्व तो है ही नहीं, एकार्थत्व तो नहीं है। तो जब नहीं है तो अर्थवत का जो लक्षण है एकार्थी भाव उसका पुक्ष ही नहीं गया, प्रारंभ से ही नहीं जा रहा है। लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व तो बाद की चीज है। हेलो, किसका? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, कल हम आएंगे, बैठ के इसको करके तुरंत भेज दिया जाए। ठीक है, एकदम बात समझ आई कि नहीं? तो एकार्थत्व, एकार्थी भाव माने एकार्थत्व, और एकार्थता वहीं रहेगी जहाँ पहले अनेकार्थता रही हो तो बाद में एकार्थत्व उसमें आया। पृथक पृथक अर्थोपस्थापकानां पदानां एक रूपेण अर्थोपस्थिति जनकत्व ही एकार्थत्व है। पृथक पृथक अर्थोपस्थापक पदानां
एक रूपेण अर्थोपस्थिति जनकत्वम एकार्थत्वम, जहाँ पर अर्थ के उपस्थिति की जनकता एक में हो और जहाँ अर्थोपस्थित जनकता भिन्न भिन्न में रहेगी वहाँ अनेकार्थत्व रहेगा। और जब एक में रहेगी, जब राज्ञ और पुरुषा रहता है तो अनेकार्थत्व है, और जब राजपुरुष में रहेगा तो भिन्न भिन्न अर्थोपस्थापक पद जो राजपुरुष हैं समासोत्तर वो एक रूपेण अर्थोपस्थापक है, वो अर्थोपस्थिति के जनक है। इसलिए राजपुरुष में एक रूपेण उपस्थिति जनकत्व बैठा है, यही एकार्थत्व है कि नहीं? इसी को एकार्थी भाव कहते हैं। ये ई में नहीं जाएगा क्योंकि पृथक पृथक है ही नहीं। अर्थवत द्वितीया भावात, अर्थवान दूसरा कोई है ही नहीं जिससे पृथक पृथक जाए, अकेले ही बैठा है। तो पृथक पृथक अर्थोपस्थापक पदानाम एक रूपेण अर्थोपस्थित जनकत्व रूप जो एकार्थत्व है वो अकेले ई में नहीं है। अतः इसकी अर्थवत्वाभावात कैसे प्रातिपदिक संज्ञा की चर्चा कर रहे हो, है कि नहीं? क्या लिख रहा है देखो, न च एतत् प्रत्यय मात्रस्य तन्मात्रे एकार्थी न च एतत्, एतत् माने अर्थवत्वम, अर्थवत्वम उत्तर सूत्रीयम अर्थवत्वम, है कि नहीं? हाँ आगे, प्रत्यय मात्रस्य न, प्रत्यय मात्रस्य माने ई इत्यत्र ना, केवल ई में अर्थवत्व नहीं है। क्यों नहीं है? आगे लिख रहा है, तन्मात्रे एकार्थी भाव, क्योंकि केवल प्रत्यय मात्र, तन्मात्र माने प्रत्यय मात्र, एकार्थी भावस्य अभावात्, उसमें एकार्थत्व नहीं है। तो एकार्थत्व नहीं है तो आपका जो अर्थवत है, अर्थवत का लक्षण है एकार्थी भावेन एकार्थत्वेन प्रसिद्धि। तो जब उसमें एकार्थत्व रहे तभी तो प्रसिद्धि होगी, पुक्षी से नहीं जा रहा। जब मनुष्यत्व रहेगा तब न मनुष्यत्वेन प्रसिद्धि होगी, और जब पशुत्व रहेगा तो तद्रूपेण प्रसिद्धि। समझ में आया? प्रत्यय मात्र से एकार्थी भाव से अभावात। नहीं आया? एकार्थी भावश्च यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, भले यहाँ हो गया। इसलिए प्रत्यय मात्र से एकार्थी भावाभावात प्रत्ययान्तः है, प्रत्ययान्तः इति एकार्थी भावाभावात अर्थवत्व नास्ति। अतः एक केवल से ई प्रत्ययस्य तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्ता, तस्मात् आगस ई इत्यवस्थायाम, इसमें अलग अलग है। अरे आगस में आगस अलग है, ई अलग है। इत्यवस्थायाम जो पृथक पृथक अर्थोपस्थापकत्वेन, फिर एक रूपेण अर्थोपस्थापकत्व रूप जो धर्म एकार्थत्व बैठा है, तदगत धर्म को या तदगत अर्थवत्व को ई में लाके ही कर सकते हैं, या तदगत अर्थवत्व को लेकर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, वही प्रातिपदिकत्व ई में रहेगा। इसके लिए तद्धितांत की आवश्यकता नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं? आगे क्या लिख रहे हैं? यस्य एकार्थी भाव। हाँ, अब ये यहाँ तक निर्णय हो गया। तस्मात् तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम, केवल ई इत्यत्र अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा उत्तर सूत्र न प्राप्ता, तस्मात् अलौकिक विग्रहे वाक्ये प्रातिपदिक संज्ञा करणीया, अतस्य प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्रेण सिद्धा, पूर्व सूत्रेण आगस ई। क्यों? प्रत्यांत आदि अभी अर्थ नहीं है, अभी तो विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व सूत्रेण सिद्धा तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम, व्यर्थम सत अर्थस्य ज्ञापकम, सति अर्थे न सिद्धा तस्मात् स्वांसे चारिता। ये विचार हो चुका। इतना बैठाओगे तो वो बैठेगा, इतना उसको लेके चलना। तो तब भी तो वहाँ पे प्राशस्त रूप अर्थ तो ही रहेगा एकार्थी भाव, तब भी नहीं जाएगा अस्थि, तो उसमें पूर्व सूत्र से ही करेंगे। इसमें अस्थि, क्योंकि तब तो प्रत्यांत तदाधिक तो हो जाएगा उसमें। कैसे हो जाएगा जो अर्थ निर्णीत नहीं? समझाओ इसको। आ ग से ई, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध है। धातु भिन्नत्वात्, प्रत्यय भिन्नत्वात्, अर्थवत्वात्, अतः तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम सद ज्ञापयति। जब ज्ञापित किया तो नहीं सिद्ध है। क्यों? प्रत्यांत तदादि भिन्नत्वाभावात्, तस्मात् स्वांसे चारितार्थ। इसलिए उत्तर में तद्धितांत रखा ही है, स्वांस में चित्तार्थ।
एकार्थी भावश्च। बैठाओ दिमाग को, बैठाओ। वो यहाँ पे बैठ गए कि मतलब श्वास में चरितार्थ के लिए ये कह रहे हैं कि अगर श्वास में जब तद्धित रख लेंगे और वो प्रक्रांत पदार्थ का बोधक हो जाएगा, तद्धित ग्रहण व्यर्थ कर देंगे। अब वहाँ पे भी उत्तर सूत्र से अब यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। किसकी? आ अस ई उत्तर सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी, होती ही है तद्धितांत। तो वहाँ पे अभी भी प्राशस्त रूप अर्थवत तो है, वो तो है ही है। तो एक आर्थिक भाव तीन में फिर जाएगा क्या उत्तर सूत्र से क्या कह रहा है? उत्तर सूत्र से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ई जो बचेगी, ई नहीं बच रही हो, अलौकिक विग्रह वाक्य नहीं हो रहा। वही करेंगे। ई का में तो आना है, आना ही। आ गस ई, इसमें एक आर्थिक भाव भी है। और लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व का मतलब नहीं है कि औपगवा, लौकिकार्थ प्रत्यासन्न अर्थ लिया जाता है। लोक में प्रसिद्धि तो औपगव की नहीं है, विभक्त्यंत औपगव औपगवा की है, तो उसका मतलब ये नहीं है, नहीं तो उसकी तो करने नहीं है। इसलिए कहा है ग्रंथकार ने कि लोके प्रसिद्धत्व का मतलब ये नहीं है। क्या है? लौकिकार्थ प्रत्यासन्न, जो लौकिकार्थ के अत्यंत अव्यवहित पूर्व हो प्रातिपदिक। तो लौकिकार्थ कहाँ रहेगा? औपगव में। और उस विभक्ति के पहले जो अत्यंत अव्यवहित पूर्व अर्थ है वही लौकिकार्थ प्रसिद्धत्व से देना, बस में कि नहीं? नहीं तो रामा की प्रातिपदिक संज्ञा करना है। एक लिखा ना, एक विभक्ति तरफल लोके अर्थ विषय बोध, लोके अर्थ विषय भोजन का तो रामा हमें बैठा, विभक्त्यंत में राम में कहा। इसलिए लौकिकार्थ प्रत्यासन्न, यह अभिव्यक्ततरा विभक्ते ही पूर्व सएव ग्राह्य। भर्तृहरि लिखते उस कारिका की व्याख्या में, संज्ञा फलभूत विभक्ति उसी से निकाला है वो। विभक्त उत्पत्ति की पहले जो है वही है। वो कारिका बिल्कुल नागेश की तरफ चली गई है, उसी से लिया है कि लौकिकार्थ प्रत्यासन्न अभिव्यक्ततरा, जो अत्यंत अभिव्यक्ततर है। विभक्त्यंत तक तो अभिव्यक्ततम हो जाता है, लोक में पूरी तरह से प्रयोग हो जाता है, और इसके पहले वो अभिव्यक्ततर है, अभिव्यक्ततर। सएव अर्थः लोके प्रसिद्धा, अब उसी में प्रसिद्धत्व रहे। और नहीं तो विभक्त्यंत में तो जाएगा तो फिर करने नहीं है, जब तो मतलब क्या रहेगा? लक्षण ही समझ में नहीं। यही तो लोग पहले पूछते रहे, बहुत लोग पूछते रहे, जो अन्य दर्शन वाले वो सब ये बहुत पूछते हैं। जब सिद्धांत को समझेंगे तब ना, सिद्धांत तो क्या वो कह रहा है उसको समझेंगे। वो तो उनको लग रहा है कि लोके अर्थ विषय भोजन करता तो मतलब हो गया राम कृष्णा, तो उसकी तो करने नहीं है, तो आपका लक्षण ठीक नहीं। अरे लक्षण ठीक है, वो पारिभाषिक है लोके अर्थ विषय भोजन कर, वो इस तरह का नहीं जो चल तू फिर तू बाजार वाला है कि नहीं। चलिए, आया कि नहीं? एकार्थी भावश्च यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकित्सा तन्मात्र वृत्तिरेव ग्राह्य। अब एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्वम, ये उत्तर सूत्रगतम अर्थवत्वम, ये तो कम से कम याद रखिए। पूर्व सूत्रे अर्थवत्वम और उत्तर सूत्रे। अब एकार्थी भाव को थोड़ा संकुचित करने जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मान लिया ये है, आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, अप्राप्त यहाँ से यहाँ तक। जैसे आपको यहाँ से दुर्गा कुंड मंदिर दर्शन करना है कि नहीं, लेकिन प्राप्त है आपका थोड़ा और आगे तक, फ्री में ले जा रहे हैं गोदौलिया, आपको उतरना वहीं, लेकिन आपका प्राप्त गोदौलिया तक। तो कुछ ऐसा लक्षण आपको बनाना पड़ेगा कि यहीं तक ये रहे, अतिरिक्त रहने पर भी क्षति न हो, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। उसी को बनाने जा रहा है कि एकार्थी भाव यदि दूरी तक चला गया है तो उसके कारण कहीं पूर्व वालों में कुछ दोष ना आए, उसके लिए कुछ परिष्कार एकार्थी भाव का संक्षेप में लिख रहा है। यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा आपको करनी है, तन्मात्र वृत्ति, उसी में केवल एकार्थी भाव रहना चाहिए। तन्मात्र माने तत्रैव उसकी वृत्ति होना चाहिए। यदि तदितर में चली गई, उसमें भी है, उसके इतर में भी चली गई, तो तन्मात्र वृत्ति नहीं रही, वो तो अधिक देश में चली गई। उस एकार्थी भाव को लेकर के हम प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करते। जैसे औगव की प्रातिपदिक संज्ञा करना है, तो औगव में जो एकार्थी भावत्व एकार्थित्व है वो केवल औगव तन्मात्र वृत्ति है, इतर में कहीं नहीं। समझे कि नहीं? लेकिन कोई ऐसी चीज हो जिसके अवयव में भी बैठी हो और थोड़ा
इतर माने आगे भी कि कोई शब्द हो वहाँ पर भी चली गई। औपगवा पुत्र या पंचनाव प्रिय वो दे देगा आगे, है कि नहीं। पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की यदि प्रातिपदिक संज्ञा करना हो तो एकार्थी भाव तो प्री तक बैठा है, समास तो प्री तक हुआ है, और तद घटक जो पंचनाव है वो टच प्रत्यांत तद्धितांत है। तो समास तक रहने वाले एकार्थी भाव को लेकर के तद घटक पंचनाव की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करती, क्योंकि जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षित है, यदि पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की चिकीर्षित है तो तन्मात्र वृत्ति चाहिए। ये तो अधिक में चली गई, ये प्रिय शब्दांतम यावत तिष्ठति, इसलिए हमें तन्मात्र वृत्ति रहेगा तब होगी प्रातिपदिक संज्ञा। इसलिए पंचनाव घटक पंचनाव की, पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की नहीं होगी, बस में कि नहीं। और नहीं तो प्राप्त है, अर्थवान भी है, एकार्थी भावेन लौकिक प्रसिद्ध है, लेकिन वो एकार्थी भाव तन्मात्र वृत्ति नहीं है, उसी को परिचित करने जा रहा है। पढ़ो पहले। यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, पंचनाव प्रिया में समास बोलो। तेना पंचनाव, पंचनाव प्रिया का समास कौमुदी सिद्धांत कौमुदी वाले बोलो जी। बजराज तुम ही बोलो। पहले हाँ बोलो, क्या बोल रहे। ऐसा है कि भांग खा के मत बोलना, पहले समझ के बोलना, उठपटांग मत बोलना, बहुत बेकार बात नहीं सुनना चाहिए, जो आता हो तभी बोलना। पंच बोले, क्या बोले, पंच आगे क्या बोले, पंचनाम हाँ नवानाम। पहले तो समझो कि नवा नाम सही बोल रहा है। पंचानाम नाव हाँ। पंच पहले ये बताओ, नवा नौ शब्द में नवा नाम बनता है ऐसा, इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सोचो, बोलने की पहले 100 बार सोचो तब एक बार निकालो। अब उसको वहाँ क्या देख रहे हो, वहाँ लिखा है क्या। अब इतना टोकते टाँकते ये थोड़ा पहुँचा है। 9 शब्द के षष्ठी के बहुवचन में क्या बनाया, नवाम बनाया। तो क्या समास किए। अरे बोल रहे तो कौन बोल रहा है, सुनो, तुम बोल रहे हो, तुम ही बोलो। यदि इसका समास कर दो तो इसका मतलब सिद्धांत कौमुदी कुछ पढ़े हो, यहाँ मनोरमा से मतलब नहीं, केवल रूप सिद्धि है, ये कमजोरी है आप लोगों की। बोलो पंचानाम नवाम समाहारा पंचनाम। क्या, पंचानाम नवाम समाहारा पंचनामम, ठीक है, चलो फिर आगे। पंचनामम प्रियम यस्य। पंचनामम प्रियम जस्य, इस प्रकार का कभी समास सुना गया है। एक बात, पंचगौ धन का समास बोलो। जो पंचनाव प्रिया में समास होगा वही पंचगौ धनम में होगा। पंचगौ धन बनता है ना, सिद्धांत कौमुदी का प्रयोग ही है, पंचगौ धन बोलो। फिर अन्य बोला, पंचगव धनम धन का समास बोलो। यह देखिए वहाँ ये, तो फिर इसमें क्यों समाहार जोड़ रहे हो। पंचगावः धनम जस्य त्रिपद बहुव्रीहौ उत्तर पद परत्वात् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। समाहार का उदाहरण नहीं है, उत्तर पदे च परता है कि नहीं, इसलिए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र है। तद्धितार्थ विषये उत्तर पदे च परता है कि नहीं, समाहारे च वाच्ये प्रागवत मने तत्पुरुषः समासः। तो पंचगव धन में पंचगावः धनम जस्य, तो उत्तर पद धन के पड़े रहने पर पंच और गो का पहले समास हो जाता है। इस समास का एक ही फल है, पंच गो से टच प्रत्यय लाना। इस समास का फल क्या है, अरे बहुव्रीहि तो थी, बहुव्रीहि तो थी, लेकिन यदि ये नहीं होता अवान्तर तत्पुरुष तो टच नहीं होता। गोरंतात तत्पुरुषात् तस्यात्, गोरत कौन सूत्र है, उटपटांग बोला ये, गोरतद्धिते गोरंतात तत्पुरुषात् तस्यात् सच समासांत। गो शब्दांत तत्पुरुष से टच होता। यदि यहाँ पर हम अवान्तर तत्पुरुष नहीं करते, बहुव्रीहि करते, तो क्या होता, टच नहीं होता, तो पंच गौ नहीं बनता। क्या बनता, पंचगोधन, ये बनता।
इसलिए हमें ये करना पड़ा, क्या, अवान्तर तत्पुरुष करना पड़ा। पढ़ते नहीं हो करूँ कुछ नहीं होगा, व्युत्पत्ति नहीं आएगी। आप लक्षण याद करते रह जाओगे, जितने भी लक्षण है सब याद कर, व्युत्पत्ति नहीं आएगी। किसी भी लक्षण को तोड़ नहीं सकते, किसी भी व्युत्पत्ति नहीं कर सकते बिना व्याकरण। वो भी सिद्धांत कौमुदी अच्छी तरह से आनी चाहिए। यदि सिद्धांत कौमुदी भी नहीं आई तो ये परिष्कार आपको तो लगना नहीं। ये सब सिद्धांत कौमुदी पर टिका है, वो बिल्कुल मेड़ है, जड़ है। और उसको आने का मतलब ये नहीं है सूत्र आ गई, वृत्ति आ गया, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं। उसको ठीक से आना चाहिए, अच्छी तरह से आना चाहिए। तो पंच गावः धनम यस्य, यहाँ पंच नावः प्रियः यस्य, ये विग्रह। पंच नावः प्रियः यस्य, ये समास। उत्तर पदे च परतः, क्या हो गया, समास हो गया। समासत्वात् कौन प्रत्यय हुआ, टच हो गया। अब टच वाला बोलो, वहाँ गोरंतात था, यहाँ नावो दिगो है कि नहीं, माने नौ शब्दांतात तत्पुरुषात् टच। तो यहाँ नौ शब्दांत तत्पुरुष हो गया, क्योंकि उत्तर पद पड़े रहते। तद्धितार्थो तत्पद समाहारिच सूत्र के द्वारा पंचन जस नौ जस का समास प्रिय सु में से यहाँ समास हो गया। और समासांतत्वात् टच प्रत्यय हो गया। टच को मान करके नौ में अव को आव आदेश हो गया, तो बन गया पंचनाव। अब पंचनाव का प्रिय के साथ समास हो, पश्चात बहुरी पास में कि नहीं, तो यहाँ पर बन गया पंचनाव प्रिय। अब बहुव्रीहि समास के द्वारा जो एकार्थी भाव है, वो एकार्थी भाव पंच से शुरू होकर प्रियांत तक रहता है कि नहीं। एकार्थत्व कहाँ तक है, वो पूरे समुदाय में एकार्थता है। अब हमें प्रातिपदिक संज्ञा किस में चिकीर्षित है, पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की। क्या मान के आप प्रातिपदिक संज्ञा उत्तर सूत्र से करने जा रहे हो, तद्धितांत मान करके या समास मान करके, क्योंकि उसमें समास ही है। यदि कोई कहे कि समास मान के कैसे होगी, समास संज्ञा तो पंच नौ की हुई थी। समास संज्ञा किसकी हुई थी, टच तो समास, टच की तो समास संज्ञा हुई। अरे जो तत्पुरुष संज्ञा होगी वो किसकी होगी, पंचनव। तो समासत्वात् अदंत पंचनाव की कैसे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तद्धितांतत्वात् हो सकती है, क्योंकि टच तद्धित है। तो तद्धितांतत्वात् तो पंचनाव की प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है, लेकिन समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा तजंत की नहीं हो सकती। क्यों, समास संज्ञाया अभावा, तदन टच प्रत्यांत तक समास संज्ञा नहीं है। किंतु यतः ये समासांत है, तो समासांत है, अतः समासक ग्रहणेन गृहीत है। समासांत होने से क्या है, क्योंकि तादर्थ्यात् ताच्छब्दम, चूंकि ये समास के लिए आया है इसलिए इसका नाम समासांत है। जो जिसके लिए आता है कि नहीं, वो उसी से व्यवहार कर दिया जाता है, उससे गृहीत हो जाता है। इसलिए उत्तर पदस्य अनंतरम अलौकिक प्रक्रिया वाक्य समासार्थ वाक्य से अवयवी हुई समासांत प्रवर्तते सिद्धांत। इसलिए सिद्धांत कर दिया समासांत प्रत्ययों के लिए। उत्तर पदस्य अनंतरम, जिनका समास करना है पंच और नवजस का, उसके नवजस के बाद उत्तर पदस्य अनंतरम अलौकिक प्रक्रिया वाक्य समासार्थ वाक्य से अवयवी हुई, अवयव था नहीं लेकिन अवयवी हुई। समासार्थ वाक्य क्या है, पंचन जस नवजस, इसका अनवयो होकर के अवयव हो गया है, अवयवी हुए अयम समासांत प्रवर्तते। समझ में है कि नहीं। अतः समासक ग्रहणेन ग्रहणात्, इसलिए समास संज्ञा तजंत तक ही मानी जाएगी। तो समासत्व तो चला गया, अतः समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती। जब ये लगाओगे तभी वो पंक्ति लगना है, क्योंकि उसमें लिखा तद्धितांतत्व समासत्वयो, दो वचन किया है, तद्धितांतत्व समासत्वयो पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव इत्यस्य समासां तद्धितांतत्व समासत्वयो, मने तद्धितांतत्व निमित्तक तत्समासत्व निमित्तक प्रातिपदिक संज्ञा को करना। तो तद्धितांतत्व निमित्तक तो सुस्पष्ट हो रही थी, लेकिन समासत्व निमित्तक प्रातिपदिक संज्ञा टजंत की कैसे होगी, तब ये बताना पड़ेगा। क्योंकि समासांत प्रत्ययानाम समासेन ग्रहणात्, क्यों तादर्थ्यात् ताच्छब्दम उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्यस्य
अवैवीभूय अलौकिक प्रक्रिया वाक्य समासांत प्रत्यय प्रवर्तते दिवक्षमाणत्वात्। ये स्वयं ज्ञाप प्रातिपदिकात का जब आगे मूल आएगा, ये वाक्य मनोरमा का ही है, जो हम बोल रहे हैं हमारा नहीं है। मनोरमाकार ने लिखा उत्तर पद से अनंतरम, मनोरमाकार ने कहा उत्तर पद से, तो नागेश लिखा अनंतरम इति शेषः। फिर उन्होंने लिखा अलौकिक प्रक्रिया वाक्य, तो नागेश लिखा समासार्थ वाक्य से अवैवीभूय। तो जब शेषा को हम जोड़ते हैं तो जोड़ के एक वाक्य बनेगा कि अलौकिक प्रक्रिया वाक्य समासार्थ वाक्य से अवैवीभूय उत्तर पद से अनंतरम समासांत प्रवर्तते। ये नागेश और दीक्षित को मिला के वाक्य बनेगा। ये आगे बक्षमाण में आए। समझ में बात आ गई? समय देखते जाना। तेन पंचनाव प्रियः इति समास घटक पंचनाव इत्यस्य तद्धितान्तत्व समासत्वयोरपि न प्रातिपदिकत्वम्। लगा क्यों? तन्मात्रे एकार्थी भावा भावा। प्राप्त तो है प्रातिपदिक संज्ञा, लेकिन यस प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षता तन्मात्र वृत्ति एकार्थी भावो ग्राह्य। यहाँ एकार्थी भाव तन्मात्र वृत्ति नहीं, तदितर में बैठा है। कहाँ बैठा है? प्रिय तक चला गया, उससे अधिक में चला गया, कम की प्रातिपदिक संज्ञा करना है, एकार्थी भाव आगे चला। ऐसे एकार्थी भाव को लेकर के प्रातिपदिक संज्ञा नहीं कर सकते। यदि कहें कि हो ही जाए प्रातिपदिक संज्ञा, यदि कोई कहे कि हो ही जाए, अरे प्रातिपदिक संज्ञा करने से 4 किलो वजन थोड़ी बढ़ जाएगा। पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की हो जाए, यस प्रातिपदिक संज्ञा चिकिर तन्मात्रे प्रवृत्ति, ये परिष्कार रखने की क्या जरूरत है? यस प्रातिपदिक संज्ञा चिकिर, ये सब क्यों संकोच कर रहे हो? समझ में आया? कोई क्षति है पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की, तो क्षति तब है जब आप इसमें स्त्रीत्व विवक्षा यदि कर दिए पंचनाव में, तो टजंतत्वात् क्या होगा? गीप प्रत्यय आ जाए, टिड्ढाणेन्दु टित्वात्, है कि नहीं? तो क्या बनेगा? पंचनाव। या हमें क्या चाहिए? हमें टाप चाहिए, पंचनाव प्रिया, पंचनावा नावा में टाप चाहिए, अर्थात स्त्रीत्व विवक्षा में हमें टाप चाहिए। और होने क्या लगेगा? गीप। गीप घटित वाक पद असाध, गीप घटित जो पद बनेगा वो असाध है, और टाप घटित जो पद होगा साध। इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा को रोकना है। और जब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो प्रातिपदिक को उद्देश्य करके ही ये सारे आते हैं। कौन? गीप टाप। तो न गीप होगा न टाप। किसके मध्य में? पंचनाव। बात समझे कि नहीं? प्रातिपदिकत्वाभाव। तो टाप, या तो टाप को बाध कर गीप ना आ जाए। अरे टाप तो अजंत प्रातिपदिक से सामान्यतया है, और टित्वाद विशेष टिदंतम जदंतम प्रातिपदिकम। टिड्ढाणे दो सज, तो मतलब टिदंतम जदंतम प्रातिपदिकम अनुसर्जने, अनुसर्जनम जट टिदंतम, या अनुसर्जनम जट टित तदंतम जदंतम प्रातिपदिकम तस्मात् गीप। अरे अनुसर्जनाधिकार आता है ना, तो अनुसर्जन का अन्वय कहाँ करोगे? टित में। अनुसर्जनम जट टित, टिदादि में तो और आगे हैं, हम केवल टित को पकड़ना है। अनुसर्जनम जत टित तदंतम जदंतम तस्मात् स्त्रीत्वे गीप। ये होने लगे टाप को बाध कर, वो ना हो इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई तो वो भी नहीं आया कि ये इसका फल है। बस हो गया, इतना लगाओ। प्रिय शब्दांत एव तत्र एकार्थी भाव न तो तन्मात्र इति अदोषा। लगा? तो यहाँ एकार्थी भाव कहाँ तक जाएगा? प्रिय शब्दांत तक। अब हमको कितना चाहिए? तन्मात्र वृत्ति चाहिए, अधिक में चला गया। इसलिए ऐसे अर्थवत्व को लेकर के पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। सत्याम प्रातिपदिक संज्ञायाम गीपापत्ति। बात सुनिए कि नहीं? गीप होने लगेगा, इसलिए गीप नस्यात्, है कि नहीं? अतः प्रातिपदिक संज्ञा को रोक दिया। एक ही वाक्य न च अर्थवत् इत्यस्य पूर्व सूत्रे चरितार्थ। बस हो गया, अब आगे ही होता है। न च से अलग कर दिया। ये जो ये वाला एकार्थी भावश्य तन्मात्र वृत्तिरेव, ये प्रशंसा मतलब बलात् आया है, ये अर्थ कहा धीरे ये मैंने प्रशंसा तो के बल पर तो पूरा आया, एकार्थी भाव लोग का प्रयोग प्रसिद्ध। अब एकार्थी भाव को परिष्कृत कर दिया, कितना लेना है कितना छोड़ना है उसको लग दिया है। शेष उसके अर्थवत्व में थोड़ी बदलाव कर दिया।
तन्मात्र वृत्ति एकार्थी भाव, अतादृश एकार्थी भावे न तादृशेण एकार्थी भावे लौकिक प्रयोग, उसमें कोई अंतर नहीं। प्रशंसा को छेड़छाड़ नहीं, प्रशंसा तो है, ये तभी तो आया है।